ओम श्री गणेशाय नमः। घर में हवन कैसे करें? माँ बहन बेटी, हवन के लिए क्या क्या चाहिए? पहले चाहे रुद्राक्ष माला हो, चाहे जो रक्षा सूत्र आता है, ये रक्षा सूत्र हाथ में बांध लीजिएगा, हमेशा बंधा रहेगा रक्षा सूत्र, या एक माला, कुछ भी। त्रिशूल एक खरीद के ले आइएगा, और धन कुबेर का नर्मदेश्वर, नर्मदेश्वर का हरे कंकर शिव शंकर है, घर में रखिए। उसके बाद हवन सामग्री, अग्नि आप कुछ भी सामग्री पे जलाइए अग्नि। हल्दी जो खाते हैं ना सब्जी में, हल्दी, येलो मस्टर्ड, पीली सरसों, राइस चावल, कपूर, और गेहूं गेहूं जो रोटी बनाए खाते हैं, और द्रुबा जो दूब घास बोलते हैं ना, द्रुबा, बेल पत्ता, शमी पेड़ का पत्ता देखिएगा, ये शनि ग्रह से कनेक्ट है, शमी पत्ता, और काला तिल, कौड़ा राशि, और एक हींग आता है, पहले बहुत में मंगा के हवन में डालता था, घर में धुनी में भी हींग डालता था, अभी मैंने बंद कर दिया, फिर से शुरू करूंगा। एक ऐसा हींग आता है जो डालो हवन यज्ञ धुनी में, तो घर के अंदर जो है बहुत एक सुगंध आएगा। हींग जो पूजन पाठ में लगता है, जो जवधान, और लेमन जो गर्मियों में खाते हैं, और सरसों का तेल, गरीब से गरीब आदमी भी हवन कर सके। घी से अगर आप हवन करते हैं, उससे करोड़ गुना ज्यादा पावर काम करता है सरसों से निकला हुआ सरसों का तेल। और धूप, हमने जो बताया था, धूप चाहे सफेद हो चाहे काला हो, पहले जो है, और आलू जो खाते ना, पोटैटो, उसे सरस्वती कहा जाता है। सभी सामग्री को अलग अलग रख दीजिएगा डब्बी में। जहां आप हवन करेंगे वहां एक स्वास्तिक बना दीजिएगा, स्वास्तिक, जैसे अखंड दीपक भी कोई जलाता तो स्वास्तिक, और वहां नीचे त्रिशूल रख दीजिएगा। रख दिए, अभी अग्नि प्रज्वलित होगा। और जिसको जो मंत्र आता हो, जैसे नवग्रह का आपको करना है, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा, ओम श्री 3 बार। सूर्य देवता, हमने गेहूं कहा है, सूर्य देवता से कनेक्ट है, राहु से कनेक्ट है। फिर सबको मिला दीजिएगा आहुति के समय, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा। फिर नवग्रह का नाम निकाल लीजिएगा, इतना तो पढ़े लिखे हो ही। सब आहुति डल गया। सुबह कीजिए, शाम को कीजिए, मुझे समय मत पूछेगा। उसके बाद देखिएगा, रुद्राभिषेक पुस्तक हो चाहे दुर्गा सप्तशती, उसमें क्षमा प्रार्थना एक लिखा रहता है, क्षमा प्रार्थना। यह हवन सामग्री थोड़ा हाथ में लीजिएगा, अपराध शस्त्राणी, क्षमा प्रार्थना स्वाहा कर दीजिएगा। और जो हवन अग्नि यज्ञ का जो अग्नि है, वह तो अभिमंत्रित हो गया अग्नि। देखिए सिस्टम, आप अपने शरीर को अग्नि में ताप के बॉडी अभिमंत्रित हो जाएगा, बॉडी अभिमंत्रित हो जाएगा। तो हवन करने के पहले एक प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है। अपने अपने क्षेत्र के शिवालय, शिवलिंग, शिव मंदिर में जाइए, एक नारियल, रक्षा सूत्र, रुद्राक्ष, बेलपत्ता, त्रिशूल, हल्दी और कर्पूर, और वहां जाके कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय बिंदे भवम भवानी सहितम नमामि चढ़ा दीजिएगा। और गेहूं तो कोई भी पूजन पाठों लगेगा, चावल, राशि वगैरह, हल्दी। बाबा हम हवन कर रहे हैं, लेमन एक ठो, और हमारा हवन को सिद्ध कीजिएगा अपने अपने क्षेत्र के शिवालय में। 3 बार ताली बजा दीजिएगा, 1 या 2 रुपया का सिक्का दे दीजिएगा, और बोलिएगा बाबा हमें सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य प्रदान कीजिए। हमारे घर में भगवान कुबेर का पाइपलाइन लगा दीजिए, और अपने हाथ से जल चढ़ाइए, हवन सिद्ध हो जाएगा। नंबर 2,
अखंड दीपक ज्वाला देवी कहा जाता है। चाहे घी का हो चाहे सरसों तेल का, घर में जला सकते हैं। 1,00,000 बार भी बुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा नाम सुनील अग्रवाल है, 10 महाविद्या का तंत्र शास्त्री हूं। 1,00,000 बार भी बुझे, कोई नहीं है कुछ। वर्ल्ड के अंदर जितने भी आप पंडित देख रहे हैं हर धर्म में, 80% ये नकली हैं। जब भूखमरी हुआ विश्व में, और खास करके भारत में भूखमरी जब हुआ, तो 100-200 वर्ष पूर्व अनेक व्यक्ति अपना नाम बदल के पंडित बन गए हैं, जो 80% पंडित हैं। यह आपके जन्म कुंडली देखेंगे, भ्रम फैला देंगे, बोलेंगे आने वाला समय में मृत्यु दोष है, आपका बेटा को कोई बांध दिया है, हम वशीकरण कर देंगे। यह सब नकली है। वर्ल्ड के अंदर आपको बहुत, आप कष्ट संकट दुख में है, कोई काम नहीं बन रहा है, पैसा अगर है तो एक बार ज्वाला देवी मंदिर जाइए हिमाचल प्रदेश, और वहां ज्वाला देवी से प्रार्थना कीजिए। एक त्रिशूल चढ़ाइएगा ज्वाला देवी को। त्रिशूल चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, त्रिशूल जरूरी है। हे देवी, हमारे परिवार का रक्षा, हमारे रक्षा, सभी दुख संकट समस्या जलाने के लिए हमारे गांव में चलिए। गांव में बोलिएगा, हमारे शहर में बोलिएगा। 100% बोल रहे हैं, वहां से देवी आपके गांव में आएगी। उसका उदाहरण दे रहा हूं। तो ये सब कीजिए। अपना जन्म कुंडली किसी को ना दिखाएं। आवारा कुत्ता को कुछ भी खाने के लिए देते रहिए। और कहीं भी रुद्राभिषेक नमक चमक होता हो, वहां अपने परिवार का नाम जरूर शामिल कीजिए। अखंड दीपक आप अपने अपने क्षेत्र के शिव मंदिर में जलाइए। शिव मंदिर गर्भगृह, कौन सा शिव मंदिर जहां ज्यादा लोग जाते ना हो, खंडर पड़ा हुआ है, वहां से आपको सुख शांति धन धान्य आयु आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होगा। किसी भी मंदिर में जाए, सिंदूर थोड़ा चढ़ाइए, नारियल के साथ हो, चाहे किसी के, सिंदूर सदा सुहागन है। घर को हरा भरा रखे। हवन यज्ञ में भी सिंदूर डलता है। तो यह हवनात्मक कोर्स यह चालू किया गया है मेरे माध्यम से, लेकिन इसका संचालन करेंगे हमारे पंडित लक्ष्मी काश्यप जी हैं, उनसे व्हाट्सएप से चैटिंग कीजिएगा। पंडित जास्मिन जैन जी हैं, पंडित सुकन्या शर्मा जी हैं। इन्होंने मेरे से गुरु मंत्र का दीक्षा लिया था 3 महीना के नीचे। इनको मैंने त्रिशूल ब्रह्मास्त्र विद्या का फुल ट्रेन भी करवा दिया, तो अभी ये पंडित बन गए हैं। वर्ल्ड के अंदर जो भी माँ बहन एजुकेटेड, पैसा के लिए अगर आप तकलीफ पा रहे हो, अगर बोलना अगर सीखे हो, प्रवचन अगर दे सकते हो, तो 1 वर्ष के अंदर शिव जी के आदेश आशीर्वाद से आपको एक ऐसा ट्रेनिंग दूंगा, आपके कंठ और मस्तक पर सरस्वती का वास हो जाए, और 50-100 करोड़ रुपया महीने नहीं रखेगा आपका। जो बोल सके मां बहन, यह 3 पंडित से जुड़ जाइए। इनको मैंने ट्रेंड किया 3 महीना में, फुल ट्रेंड। जो बोल सके, और हर रोज नहाने के पानी में ऑल फैमिली मेंबर्स थोड़ा भस्म हवन विभूति डाले, पीली सरसों ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय डाले, और हल्दी जितना ज्यादा से ज्यादा शरीर में मल सके। हल्दी या बृहस्पति ग्रह से कनेक्ट है, हल्दी भगवान विष्णु से कनेक्ट है, हल्दी कुबेर जी से कनेक्ट है, हल्दी शिव जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। इसीलिए हमने कहा शिव मंदिर जाओ तो हल्दी ले जाना, चावल ले जाना। पैसा है आपके पास तो पंचमुखी जो रुद्राक्ष आता है, जीवन में एक बार 1100 पीस शिव मंदिर में चढ़ाइए। नेपोलियन हो चाहे किसी भी देश का, पंचमुखी ऐसा ले लीजिएगा एक पात्रा में। ऐसे शिव मंदिर में जाएं जहां कोई जाते ना हो, और वहां एक अखंड दीपक जला लीजिएगा 1 दिन के लिए भी। और वह रुद्राक्ष में हल्दी पाउडर
भीमसेनी कर्पूर, थोड़ा चावल, पीली सरसों, गेहूं तो मिलेगा ही मिलेगा, काला तिल और जो जौबदान हमने कहा ये पितृ देवता के लिए, और सबको मिला के ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मान लो 1100 पीस, बहुत टाइम अगर आपको लगे तो 108 बार आप गिनती कर लीजिएगा। उसके बाद सब जो है ऐसे डाल दीजिएगा, ओम नमः शिवाय 1100 पीस। अभी कहां मिलेंगे ये 3 पंडितों को जो हमने आपको बतलाया उनसे मंगा लीजिए। हो सके नवरात्रि के 9वीं में चढ़ा दीजिए 1100 पीस, ये हो जाएगा करीब आसपास 5 किलो के आसपास। रुद्राक्ष ये वैज्ञानिक है, ये धार्मिक नहीं है। रुद्राक्ष विज्ञान से कनेक्ट है, धार्मिक नहीं है। इसको धार्मिक बता दिया गया है। आपके घर में गमला है, पेड़ है, पौधा है, सभी पेड़ों में, चाहे घर हो, अपार्टमेंट हो, खाली जमीन हो, आप रुद्राक्ष का दाना फेंक दीजिए, या पेड़ में जो है रुद्राक्ष दीजिए आप। और नर्मदेश्वर का हर एक कंकर शिव शंकर है। 1 किलो नर्मदेश्वर का कंकर मंगाइए छोटा, और सभी पेड़ में दे दीजिए, और रुद्राक्ष 2-2, 4-4 मुट्ठी डाल दीजिए, और 1 वर्ष में देखिए वह पेड़ फल फूल कैसे फूलेंगे। आपका जमीन है बिक नहीं रहा है, शिव जी के मंदिर में जाइए, वहां ऐसा नारियल दीजिए और बोलिए, हे बाबा शिव, हमारा जमीन इतना का है, आप इससे कुछ ज्यादा में बिक्री करवाइए, और हम आज से अखंड दीपक जला रहे हैं। और आपका जो खंडर पड़ा मंदिर जो है, अगर उससे ज्यादा बिक गया तो आपके इस मंदिर में हम रंग रोगन मार्बल सब लगा देंगे, 100% ज्यादा रेट में बिकेगा। यह मैंने किया था जब मैं गांव में था, गौरीशंकर मंदिर बाबा के मंदिर में गया। मतलब बाबा आपके मंदिर में ना मार्बल है, ना लाइट है, ना कुछ नहीं है, और हमारा जमीन बिका दे बाबा, मार्बल लगवा दूंगा, लाइट लगा दूंगा, अखंड दीपक जलवा दूंगा। जाके देखिए गौरीशंकर मंदिर, वहां के पुजारी जी से पूछेगा तो बोलेंगे यह सुनील मित्र लगवा है। और ऐसा बोलने के बाद 9 महीना में शिव जी का चमत्कार हुआ। मैं 6 महीना जाता गया, हल्दी, ये रुद्राक्ष है, ये पीली सरसों वगैरह लेके, वहां जब कोई नहीं रहता था पंडितों का ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, चढ़ाता पानी अपने हाथ से। तो शिव जी बोले, जा तेरे जमीन में मां अंबा देवी लक्ष्मी रूपेण वास करेगी। और विष्णु का भी यज्ञ करवाया था, आप छोटा हवन कर लीजिए, जमीन में जाके वास कर गए, और वह बना गायत्री नगर के सिंगा, वार्ड नंबर 7। तो आपका मकान नहीं बिक रहा है, मकान कितना करोड़ का है, ये सब कीजिए। और उससे पहले मैं रुद्राभिषेक नमक करवा देता हूं उड़ीसा राज्य जिला कालांडीसर के सिंगा के नजदीक धन कुबेर मंदिर में अखंड दीपक जला देता हूं। और आप अपने अपने क्षेत्र में कीजिए, शिव मंदिर में 9 महीना में आप जितना में चाहते हो ना बेचना, उससे कई गुना बिकेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैंने जो अपना जमीन बेचा तो वहां कोई आदमी नहीं जाता था, जंगल के अंदर था, तो मेरी मां को विश्वास था कि ये कोई गेम करेगा, शिव मंदिर जो रोज जा रहा है गेम करेगा। भाइयों को विश्वास नहीं था, भाई बोले ये गर्मी में यहां भटक रहा है। पिताजी को थोड़ा विश्वास था कि कुछ ना कुछ तो करेगा ये लड़का। तो आपके शादी करने के वर्ष बाद संतान नहीं हो रहे, एक बार आप जाइए ज्वाला देवी और जाके वहां से वीडियो कीजिएगा और मुझे भेजिएगा कि हम ज्वाला देवी आए हैं। उसके बाद मैं सिस्टम बता दूंगा, 1 वर्ष में बच्चे होंगे तेजस्वी। अब ज्वाला देवी कैसे जाना है, कहां ठहरना है, लक्ष्मी, हमारे पंडित लक्ष्मी जी अभी जा रही हैं। तो कोई भी ज्वाला देवी जाना चाहे, लक्ष्मी पंडित जी से कनेक्ट हो जाइए। कामाख्या देवी वहां सुकन्या रहती है, शर्मा जी, उनसे हम जोड़ दूंगा। आप एक ट्रायल कीजिए, आपके घर में जितने पेड़ पौधे हैं, आपने बहुत पैसा खर्च करके गमला लगाया है, या
सुकन्या या जस्विन या लक्ष्मी को बोलिए 1 किलो पंचमुखी रुद्राक्ष और 1 किलो हमको नर्मदेश्वर कहार कंकर शिव शंकर स्टोन भेज दीजिए और उन पेड़ पौधा में दे के देखिए। और उसके बाद देखिए वहां के जो फूल होंगे अजीबो गरीब फूल हो जाएंगे, अजीबो गरीब। मैं कोई भी प्रचार करता हूं ट्रायल टेस्ट करता हूं। बचपन में मैं जाता था वैष्णो देवी, हर बार बोलते माँ गांव वाले पूछ रहे हैं वैष्णो देवी में क्या है, मेरे गांव चलो। अंबाजी मंदिर में जो वैष्णो देवी का मंदिर बना, अंबाजी मंदिर जो बना हुआ है, मैं पूरा 5 साल वहां सोया था और वहीं से देवी का वरदान मिला। और साइड में देखिएगा माता वैष्णो देवी, देवी वैष्णो देवी 12 बार गया हूं। देवी बोली चल तेरे गांव में ही हम रह जाएंगे, बना। नेपाल गया था, पंचमुखी शिवलिंग को वहां देखा। मतलब बाबा ये भारत में नहीं है, मेरे गांव चलो। केसिंगा के नजदीक कुर्लूपाड़ा में पंचमुखी शिवालय नेपाल के पशुपतिनाथ आके बनाए। ज्वाला देवी गया था, मैं बोला हे माता 25 साल पहले कि मेरे गांव में भी चलो मां, जलती रहना। और जब गया मैं ज्वाला देवी, तब से आज तक मेरा जोत जल रहा है और हमारा परिवार जो आगे बढ़ रहा है। तो मैं अपने से नहीं जोड़ रहा हूं, आप लोगों का भला चाहता हूं। 80% लोग काला जादू तंत्र से बंधन है। और एजुकेटेड फैमिली, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, आपके पास बिजनेस के लिए रास्ता नहीं दिख रहा है, रास्ता नहीं खुला, आप शिव मंदिर में जाइए और मैंने जो कहा चढ़ाइए पानी, मेरे से जुड़ जाइए। मिनिमम आप 50,000 रुपया लगाइए और 9 महीना धैर्य रखिए, 9 महीना उसका प्रचार कीजिए। लाइफ टाइम आपका बिजनेस का रास्ता खुल जाएगा। नौकरी करना चाहते हो, नौकरी नहीं मिल रहा है, सिस्टम से चलिए। और बीमार व्यक्ति तो मेरे से जुड़ जाइए। आज मैंने पूजन किया, कल बीमारी ठीक नहीं होगा, डॉक्टर भी ठीक नहीं करते। अभी सुबह सुबह अजीत जी का मेरे पास फोन आया, बोला पिताजी बीमार थे। मैं बोला हाँ आपके पिताजी बीमार थे, मेरे को फोन किया तो मैंने 6 ब्राह्मण से रुद्राभिषेक नमक चमक करवा दिया था। और तब भी मैंने कहा था मुझे 1 पैसा नहीं चाहिए, नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने एक यज्ञ में बहुत पैसा मुझे दिया था। तो बोले डॉक्टर साहब थोड़ा ऑपरेशन कर दिए, 1 लाख ले लिए। फिर बोले ये मेरे से नहीं होगा, और एक हॉस्पिटल भेज दे, वहां 4 लाख लग गया। फिर पिताजी ठीक नहीं हुए। मैं बोला आपका पूजन ज्वाला देवी में करवाइए, तो आज वो लक्ष्मी देवी को नाम दे रही है। तो जो मेरे से जुड़ा हुआ है 2015-17 से, आपके घर में आधा रात भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, निश्चिंत मेरे को मैसेज कर देना कि मित्तल जी और ऐसा ऐसा ये प्रॉब्लम है। तुरंत नेक्स्ट डे सुबह हमारे ब्राह्मण देवता उड़ीसा बरगढ़ में बैठे हुए हैं, हर रोज सुबह और शाम को रुद्राभिषेक नमक चमक करते हैं, तुरंत आपके लिए करेंगे। कम से कम वह व्यक्ति मृत्यु के मुख से निकल जाए। आज एक रुद्राभिषेक नमक चमक अगर आप कहीं करवाते हो तो पूछ लीजिएगा कितना 1000 रुपया खर्च होता है और कितना भागा दौड़ी आपको करना पड़ता है। तो हवन ट्रेनिंग लीजिए महिलाएं। वायुमंडल आपका खतरनाक है, घर में नकारात्मक ऊर्जा भरपूर है, राक्षसी शक्ति भरपूर घूम रहे हैं। हवन बहुत आसान है। यह जो आपको ट्रेनिंग देंगी ये 3 पंडित, 1 पैसा भी चार्ज नहीं लेंगी हवन के लिए, लेकिन सिस्टम आपका उनको मानना पड़ेगा। आपके क्षेत्र में अखंड दीपक जलाना पड़ेगा, पहले नारियल देना पड़ेगा, क्योंकि कल को नहीं तो ये हमारे 3 पंडित बदनाम हो जाएंगे कि क्या लक्ष्मी जी, जस्विन जी, सुकन्या जी आपने सिखाया, हमने क्या काम नहीं दिया। हवन का ट्रेनिंग देने में हम पैसा नहीं लेते। और आज तो कोई भी बोलेगा, टीवी में मैं आज देख रहा था, सभी साधक ठीक से बैठो, उनको मैं जानता हूं, सिखाने के नाम से नाभि चक्र, ये चक्र वो चक्र, पहले 10-10 हजार रुपये जमा कर लेते हैं, 50 लाख 1 करोड़ जमा कर लेते हैं। कोई नाभि चक्र किसी का घूमना नहीं है, क्योंकि मैंने तो मेरे 7 चक्र घुमा है, मुझे मालूम है। ये धोखा दे रहे हैं। कई लोग जो सिद्ध कुंज का स्तोत्र पाठ करते हैं, अर्गड़ा स्तोत्र मंत्र पाठ करते हैं, 2001 को मैंने सिद्ध किया है। बड़े बड़े त्रिशूल चढ़ाइए पहले देवी देवता के मंदिर में, उसके बाद चिंतन कीजिएगा कोई मंदिर से आशीर्वाद प्राप्ति। अभी नवरात्र आ रहा है, वर्ल्ड के कोई भी मंदिर में अखंड दीपक जलता हो,
कम से कम जीवन में एक बार भी एक अखंड दीपक जलाए। घर में तो जलेगा आपका, और मंदिर में भी जलाइए। आप बोलोगे सिर्फ घर में ही जलाएंगे, तो मंदिर फिर क्यों बना है? कोई तकलीफ आने से आप मंदिर को तो जाते हो। अपने अपने क्षेत्र के मंदिर में अखंड दीपक जलाएं, जहां जलता हो। नवरात्रि में तो वर्ल्ड के सभी मंदिर में जलते होंगे, नहीं जलता तो मेरे से जुड़ जाइएगा, घर में जलाइए। इसका मतलब ये नहीं कि आप घर में ही सब कुछ करोगे, मंदिर नहीं जाओगे। कल को आपके घर में कोई बुजुर्ग मर गया तो उसका दाह संस्कार भी घर में ही कर लेना। गांव के श्मशान क्यों यूज कर रहे हो? ऐसे व्यक्तियों को ही पितृदोष लगता है। सब कुछ घर में है, और गांव में जो मंदिर बना है, अखंड दीपक जल रहा है, जीवन में कम से कम एक एक बार तो जला लीजिए। गलती आप कर रहे हो, भोग भी आप रहे हो। मैं राजधानी में रहता हूं, मेरे गांव में भी अखंड दीपक जल रहे हैं। मोहन अग्रवाल जी वहां अध्यक्ष हैं। मैंने एक दिन कहा कि मैंने गांव छोड़ा तो क्या हुआ, हमारे परिवार के नाम से अखंड दीपक काट दे, एक तेल का और एक घी का। तो भाई साहब जो है दोनों तेल का काट दिए, मेरे को व्हाट्सएप में दिए हैं। फिर मैं बोला नहीं, देवी का है, घी का भी काटो। मोहन बाबू व्हाट्सएप में दिए हैं। तो गांव छोड़ दिया, इसका मतलब अखंड दीप तो जलेगा ही। तो गलती आप लोग कर रहे हो। कसूरवार जो है देवी देवता को आप ठहराते हो, अपना गलती देखिए। अखंड दीपक के लिए पैसा नहीं है क्या? चलो हम पैसा आपको कमाने का रास्ता बता देते हैं। अखंड दीपक के लिए पैसा नहीं है आपके पास? ये देखिए, मैं दूर से रह के भी मोहन बाबू को मैं बोला, ये देखिए मैं आज किराए के मकान में रहता हूं, फिर भी मेरे अखंड दीपक जल रहे हैं। 108 मंदिरों में जल रहा है मेरे नाम से अखंड दीपक। हमने तो ये दिखाया मेरे गांव का मंदिर। ये देखिए, मैंने कहा नहीं, तेल के साथ साथ घी का भी जलाओ। यह सब सिस्टम कीजिए। यह वीडियो को जन जन तक भेजिए। मुझे कॉल मत कीजिएगा, ओनली व्हाट्सएप चैटिंग।